स्वागत है आप सबका राजीव सिंह क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे आरबीएस के प्रोग्राम के बारे में, जो एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2013 में यह लागू किया गया। इसके अंतर्गत 30 सेवाएं दी जाती है, जिसमें बच्चों को यह कार्यक्रम 0 से 18 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें जन्म के समय, जन्म के बाद और विद्यालय गोइंग बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये काम करती है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही वरदान साबित हो रहा है यह कार्यक्रम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, भविष्य के नागरिक होते हैं। तो जो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे तभी हमारा भारत का भविष्य सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा। और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ दिमाग होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे बच्चे स्वस्थ हों। तो आरबीएस के जो कार्यक्रम है यह बच्चों के लिए है 0 से 18। सबसे पहले जन्म के समय हॉस्पिटल में उसकी देखभाल की जाती है, आवश्यक जानकारियां दी जाती है और टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद आशा कार्यकर्ता घर घर घूम के इसके अंतर्गत काम करती है और बच्चों की देखभाल करती है। उनके विशेष करके बीमारियों के बारे में अगर पता चलता है तो हॉस्पिटल से उनका इलाज होता है। उसके बाद जो 6 से 18 है वहाँ हम लोग विशेष करके विद्यालयों में एक मोबाइल टीम इसके अंतर्गत जाती है, हर विद्यालय में भ्रमण करके जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करती है। आरबीएस के कार्यक्रम मुख्यतः 4 चीज़ों पर फोकस करती है, जो 4D कहलाता है। 4D का पहला है डिफेक्ट एट बर्थ, दूसरा है डिजीजेज, तीसरा डी होता है डिफिशियंसी और चौथा होता है डेवलपमेंटल डिले एंड डिजेबिलिटी। तो फर्स्ट डी जो है डिफेक्ट एट बर्थ, जैसे होठ फट जाता है बच्चों का, जन्मजात ही फटा होठ का निकलता है, या नाक कटा हुआ होता है, कान कटा होता है। तो इसके लिए अर्ली उनको पहचान करके आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक दवाइयाँ या आवश्यक चिकित्सीय सहयोग जो होता है वह हमारी सरकार देती है। दूसरा है डिजीजेज, जो आंगनबाड़ी से और आशा कार्यकर्ताएं हैं वो घर घर जाकर बच्चों का देखती हैं कि उनमें कौन से डिजीज डेवलप हो रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनको रेफर किया जाता है, भेजा जाता है और उसका समुचित इलाज और सहायता दी जाती है। कुछ डिजीजें डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होती है, जैसे आयरन की कमी के कारण हीमोफीलिया हो जाता है, एनीमिया होता है। इस तरह की जो बीमारियां हैं इसकी भी पहचान की जाती है और उचित दवा दी जाती है, जो सारी सेवाएं मुफ्त मिलती है। दवा या चिकित्सीय सलाह या हॉस्पिटल में भर्ती होना हुआ, वो सारी चीज़ें हमारी टीम मतलब भारत सरकार की टीम जो है वो देती है, उपलब्ध कराती है आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत। 6 से 18 जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनके लिए भी मोबाइल वैन में डॉक्टर और नर्सेस हर विद्यालय जा करके उनका बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है। अगर उनको कोई समस्या है तो उसका उचित इलाज किया जाता है या उनको जैसी चिकित्सा आवश्यकता होती है उस तरह का भी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। इसके अंतर्गत हर जिले में एक DEIC बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जिसके माध्यम से जो रेफरल केसेस आते हैं उनका इलाज किया जाता है अच्छे डॉक्टरों के द्वारा। और चौथा डी जो होता है वह हमारा डेवलपमेंटल डिले एंड डिजेबिलिटी, मतलब विकास के क्रम में बच्चा हमारा पिछड़ जाता है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो और हेरिडिटी डिजीज हो, ऑटिज्म हो सकता है, या इस तरह की जो दिव्यांगता उसको आ जाती है, तो उसके लिए भी आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत
चिकित्सीय सलाह और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे उनको रिक्वायरमेंट होती है वैसी रिक्वायरमेंट सरकार पूरा करती है और उनको, उन बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास, उनके परेशानियों को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक रूपरेखा है जो आरबीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाता है। चूँकि विद्यालयों से यह ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सभी माता पिताओं को और गुरुओं को इसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है। कोई भी इस तरह की समस्या हो तो हम नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनको कॉल करके बुला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।